देव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी जड़ चेतन का निर्णय करते हुए कहते हैं कि हे जीव, तू जनैया है। जानने की कला तेरे पास है, जड़ के पास में जानने की कला नहीं है। जड़ और चैतन्य के संबंध में सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन कार्य और कारण को जानने वाला ये चेतन जीव है और अपने आप को भी जानता है। जनैया यदि चेतन जीव नहीं होता तो जानता को, तो ये जीव अनादि है और चारों तत्व भी अनादि हैं। अपने आप को भूल गया है, इसलिए शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेता है। जड़ाध्यास में अपने आप को भूल जाता है, शारीरिक अभिमान में अंधा होकर के संसार में विचरण करता है और वासना बस बार बार गर्भवास में जाता है और आता है। अहंकार ही मनुष्य का पतन का कारण है। यदि अहंकार हट जाए तो पतन होगा ही नहीं। संकल्प अच्छे और बुरे होते हैं। अच्छा संकल्प करेगा तो मन अच्छा रहेगा और बुरा करेगा तो बुरा रहेगा। मन गंदा हुआ तो पूरा तन ही गंदा हो गया और मन शुद्ध रहा तो पूरा तन शुद्ध रहेगा। तन सो मन, मन सो तन। तो हमको मन को शुद्ध करना है और संकल्प शुद्ध पवित्र करने हैं। मैं बुरे कर्म कभी जीवन में नहीं करूंगा, ये अच्छा संकल्प है। मैं संत गुरुजनों की सेवा करूंगा, अच्छा संकल्प है। भ्रम भूल कल्पना में कभी नहीं फंसूंगा, ये अच्छा संकल्प है। और कोई कहेगा मैं पूरे विश्व का मालिक बनूंगा, ये संकल्प बेकार के। जब मन शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, तो विश्व का मालिक तो वो हो ही गया, बने या ना बने। विश्व में कहीं भी जाकर उसका मन शुद्ध ही रहेगा। हर जगह हर परिस्थिति में इसका मन शुद्ध रहता है, वो पूरे विश्व का मालिक है। लेकिन लोग इसका उल्टा अर्थ लगाते हैं कि जैसा संकल्प मनुष्य करेगा तैसा हो जाएगा। अरे बुरा करेगा तो बुरा मन हो जाएगा, अच्छा करेगा तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन जैसा संकल्प करे तैसा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे किसी के पास 100-200 गाड़ियां हैं और वो संकल्प करने लगे कि मेरे पास में 100-200 गाड़ी हो जाए, तो नहीं हो सकती। एक सुई खरीदने के लिए पैसे ना हो, अब क्या हवाई जहाज खरीदूंगा, संकल्प विकल्प करता रहे तो मिथ्या संकल्प करना, ये बुद्धिमानी नहीं। हाँ, आपके पास में 1 लाख 1.5 लाख रुपए हैं और भैंस खरीदने का संकल्प कर रहे हैं, तो ठीक है, कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और जेब में पैसे नहीं और भैंस खरीदने का संकल्प कर रहे हैं, तो नहीं खरीद सकते। तो संकल्प हमको कैसे करने चाहिए, ये भी ध्यान रहे। सेवा भाव, ये ठीक है,
सेवा का करना चाहिए कि हमको महापुरुषों की, बड़े पुरुषों की सेवा मिले, मन हमारा पवित्र हो, ये तो ठीक है। और अनावश्यक जो इच्छाएं हैं इनको त्यागना चाहिए, और आवश्यकता है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। तो आवश्यकताओं की जो भोजन चाहिए वो मिल ही जाता है, वस्त्र चाहिए वस्त्र मिल ही जाते हैं, सोने के लिए जगह भी मिल जाती है। आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई देरी नहीं हो जाती, लेकिन मनुष्य अनावश्यक इच्छाओं की पूर्ति करने में लग जाता है। गलती यहीं पर होती है। कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी रहूं, लेकिन दुख आ जाता है। क्यों आता है? कारण क्या है? कि स्वयं तो चाहता है कि मैं सुखी रहूं, लेकिन दूसरे को सुख देना नहीं चाहता, इसलिए दुख आता है। और दूसरों को सुख देना सीख जाए तो दुख आएगा ही नहीं। दुख का कारण है दूसरों को दुख देना। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि आप चेतन पूजा को ठुकराते रहोगे और जड़ा ध्यास में लगे रहोगे, लगाए रहोगे, तो ये संसार को दुख देना है। संसार के लोग खुश भले हो जाएं जड़ा ध्यास में, पत्थर पूजने में खुश तो हो जाएंगे, लेकिन जड़ा ध्यास है, जड़ा ध्यास से मन पवित्र नहीं हो सकता, उनके लिए दुख ही है। और जो जड़ा ध्यास में फंसा रहा है उसके लिए भी दुख है, दुखी दोनों हैं। चोरी करने वाला भी दुखी रहता है और जिसकी चोरी होती है वो भी दुखी रहता है। इसी प्रकार से सारे संसार में जो भी बुरे कर्म करेगा वो दुखी रहेगा, और जो बुरे कर्मों में जिनको फंसाएगा वो भी दुखी रहेंगे। लेकिन वो उस दुख को दुख नहीं मान रहे, उसको सुख मान लेते हैं कि परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होगी। वो सुख मान करके पूज रहे हैं। जितना भी संसार में हो रहा है और जितने भी जड़ाध्यास में फंस करके देवी देवताओं की लोग पूजा कर रहे हैं, जो खुश होकर के कर रहे हैं और खुशी से कर रहे हैं कि हमको कोई न कोई देव मिलेगा, परमात्मा मिलेगा और हम सुखी हो जाएंगे। ये उनको पता चल जाए कि ये सब मिथ्या कल्पना है और हमको परमात्मा कभी मिलने वाला नहीं है। सदुश्री कबीर साहब ने निर्णय करके दर्शा दिया, ये निर्णय उनको पता चल जाए तो मिथ्या धोखे में वो नहीं लगेंगे, धोखे में अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे किसी ने कह दिया कि यहाँ पर 20 हाथ गहरे पर सोने का कलश गड़ा हुआ है, मोहर अस्पियों से भरा हुआ है, तो लोग उसको प्राप्त करने के लिए वहां खुदाई करने लगते हैं। और ये पता चल जाए कि हमको बहका दिया गया है, यहाँ पर नहीं है, तो वो कभी समय बर्बाद नहीं करेंगे, 20 हाथ गहरा नहीं खोदेंगे। क्यों खोदेंगे? जब पक्का मालूम है तो। लेकिन पक्का मालूम पड़ता नहीं, सपने में सारे भूले हुए हैं। एक जगह किसी को सपना हुआ, एक मिट्टी का बहुत बड़ा टीला था, इसके नीचे 7 सोने के और कलशे गड़े हुए, मोहर असरपियों से भरे हुए। वहां पर बहुत खुदाई कराई, लेकिन एक भी कलश नहीं निकला। मशीनों से जांच कराई, लेकिन एक भी कलश नहीं निकला। पैसा भी गया, समय भी गया। यदि वो ये भेद समझ ले कि ये सपना तो अपना नहीं होता है, सपने में यदि कोई राजा बन जाए तो वो राजा कभी नहीं हो सकता, सपने में कोई सेठ बन जाए सेठ कभी नहीं हो सकता, सपने में यदि कोई हवाई जहाज की यात्रा करे तो वो नहीं बैठा, जगेगा तो खाट पे ही रहेगा।
हाँ, पूर्व जन्म में पहले कभी बैठा होगा, उसका अध्यास है तो सामने आ जाता है। देखे सुने भोगे के भी आते हैं सामने, पूर्व जन्म के भी आ जाते हैं। पारख ज्ञान होने पर जीव उनमें नहीं भूलेगा, मनुष्य उनमें नहीं भूलेगा। और यदि पारख ज्ञान नहीं हुआ तो भूल जाएगा, क्यों? वो भुलाने वाले बैठे हैं, घर में माता पिता ही भुला देते, और साधु भेष बना बना करके ये मायावी गुरु वालों उड़ाने वाले बैठे, और मठ मंदिरों को बना बना करके, और ये पूजा करने वाले पुजारी गुलाबी में डालते हैं। और देवता भी ऐसे नाम ही बना लिए हैं कि उनकी पूजा से सारे संकट कट जाते हैं। साधु श्री कबीर साहब जी का कहना है कि भैया, इनसे यदि संकट कट जाते तो जितने संसार में पंडित पुजारी हैं सबके संकट कटने चाहिए। सबसे ज्यादा दुखी तो वही है। जितने मठ मंदिरों के पुजारी हैं जाकर के देख लो, वो दुखी है। संसार में जितने राज महाराजे हुए वो सब दुखी हो करके गए। और आज वर्तमान में भी जितने ये राज चला रहे हैं ये सब दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। एक दूसरे से राग द्वेष रखते हैं, एक दूसरे को गिराना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। तो ये दुखी नहीं है तो क्या है? दुखी कौन हो, सुखी कौन हो सकता है? संत सुखी विचरंत मही। जो संत सदगुरुदेव जी बताते हैं, आचार्य सदगुरु श्रीमान साहब जी, कि साधु अपने मन को वश में करे और अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति कर दे, आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले, वो सुखी रहेगा कहीं भी रहे। संत सुखी विचरंतमय। कहीं भी जावे, भक्त के जहाँ जावे, मठ मंदिर में जावे, वहां पर अपनी इच्छाओं को प्रकट ना करे, वस्तु को देख करके लालच ना करे, पवित्र शुद्ध मन रखे, त्याग और वैराग से रहे। सारे संसार में उसको कोई भी दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां दुख है ही नहीं। अपने स्वरूप में दुख कहाँ है? चेतन जीव के स्वरूप में दुख है ही नहीं, और सुख भी नहीं है, बाहर का सुख भी नहीं है। सुख है तो अच्छा सुख है, जो कभी दुख में न बदले वो सुख है, वो अपने आप का है, वो सम्मा संबंध है, वही ज्ञान सुख उसी को कहते हैं, जो कभी दुख में न बदले। संसार के जितने भी सुख हैं वो दुख में बदले जाते हैं, और संसार का जितना दुख है वो सुख में बदल जाते हैं। सुख दुख में और दुख सुख में, ऐसा ही चलता रहता है। और ये जीव अपने आप को भूला रहता है और धोखे में अपने समय को निकालता रहता है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज सुंदर समय मिला है, आप जड़ चेतन के भेद को जान लो। जड़ में ज्ञान नहीं है, चेतन में ज्ञान है, इस भेद को पूरा जान लो। और हर घट में जीव का वास है, केवल पृथ्वी जल वायु अग्नि के स्वरूप को छोड़ करके, और इनके द्वारा जो पिंड बने हैं इनमें जीव का वास है। अध्यास द्वारा शरीर बनाए उसमें जीव है। पर्वत पहाड़ों में जीव नहीं, पेड़ रूखों में जीव नहीं, नदी नालों में जीव नहीं है। जीव कहां पर है? जहां पर इस जीव ने अध्यास शरीर धारण किया है, चीटी से लगा के हाथी तक। इस भेद को जो जान लेगा वो कर्म विधान को जान जाएगा, अनावश्यक इच्छाओं की निवृत्ति कर देगा, आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा और अपने स्वरूप को जान लेगा। जी अब रहा शरीर छूटना, समझ समझ के चलेगा तो शरीर छूटने पर विदेह हो जाएगा। और चूक हो गई तो फिर चूक तो उसी की है, उसमें संत गुरुजन कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा निर्णय है बंदिशो सदगुरुदेव का। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।